एक बार फिर आपका मेरे चैनल ग्रो विद राजू में स्वागत है। और हम बात करने वाले हैं 29 जुलाई 2026 को किस तरीके से मार्केट रिएक्ट करने वाला है। और बहुत बेहतरीन खुशखबरी है, ट्वीट बहुत बेहतरीन आया हुआ है कि युद्ध को रोकने की कोशिश की गई है। तो हो सकता है कल जो लोग कॉल लेके गए हैं BTST में, तो वैसे देखो मैं बताऊँ मना ही करता हूँ। हाँ, 2 दिन के लिए मैं बोलता हूँ कि अगर BTST में रिस्क लेना है तो फ्राइडे को कॉल साइड में BTST लेके जा सकते हैं, क्योंकि मंडे को फ्रेश बाइंग होती है तो मार्केट अप रहता है। और थर्सडे को, ठीक है, थर्सडे को आप पुट साइड में लेके जाएं, क्योंकि बिकवाली होती है। मोस्टली ये पैटर्न फॉलो होता है, 90% तो होता है। तो सभी लोग वीडियो को लास्ट तक देखना है। हर वीडियो में आपको एक नई जानकारी मिलेगी, एक्सपीरियंस मिलेगा मेरा कि मैं 4 साल से क्यों इसमें इन्वॉल्व हूँ, ट्रेडिंग में हूँ। ठीक है, तो काम की चीज़ शुरू करते हैं। एक चीज़ बहुत बेहतरीन मैं आपको बता दूँ, जिस दिन एक्सपायरी हो, ठीक है, एक्सपायरी हो तो मोस्टली चांसेस क्या हैं, डायरेक्शन में कभी नहीं चलेगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ, कभी डायरेक्शन में मार्केट चल ही नहीं सकता एक्सपायरी में। क्योंकि भाई जो सेलर है, भाई कॉल के कॉन्ट्रैक्ट लेके गया है, और भी सेलर है वो पुट के कॉन्ट्रैक्ट लेके गया है। भाई उसे ठीटा मिल रहा है या उसकी डायरेक्शन में आएगा, प्रॉफिट होगा। लेकिन उसे क्या करना है, एक्सपायरी वाले दिन ये अपनी सौदा उसे काटनी है, हर हालत में काटनी है। जैसे एक उदाहरण के लिए समझ सकते हैं, जैसे आपने देखा हो एक ठेला वाला, फेरी वाला है, वो सब्ज़ी लेके आया। सुबह आप लेने जाओगे तो बहुत महंगी मिलेंगी, उसे पता है शाम तक बहुत ज़्यादा ग्राहक आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते। तो शुरुआत में वो सब्जियों की रेट बहुत हाई रखेगा। लेकिन जैसे ही शाम ख़त्म होती है, अंधेरा होने लगता है, तो कुछ सब्जियां ऐसी होती है कि भाई वो आज या कल तक इसे निकालना ही निकालना है। तो वो निकाल देगा, मतलब वो सस्ती मद्दी निकाल देगा, लेकिन वो अपने पास ले नहीं जाएगा, क्योंकि वो सब्ज़ी क्या होगी, ख़राब हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। तो वो क्या, कॉल वाला भी प्रेशर रहता है, पुट वाला भी क्या रहता है, प्रेशर रहता है। तो मोस्टली आप एक्सपायरी वाले दिन कोई फिक्स ट्रेंड कभी फॉलो होता हुआ दिखाई नहीं देगा। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन है, बहुत बड़ा गैप डाउन है, यहीं से वो ऊपर की तरफ उठ जाएगा। क्यों उठ जाएगा, यहाँ पे जो कॉल वाले हैं या पुट वाले हैं, वही सेलर अपना खेल करेंगे। ऑपरेटर भी वही फ्री में थोड़ी बैठा है, वो बैठा ही इसलिए बाजार आए, लगाए पैसा, मैं ले लूँ। तो मोस्टली एक्सपायरी वाले दिन मैं तो यही कहूँगा कि आप ट्रेड ना करें, 1 बजे के बाद बिल्कुल ना करें। रिस्क लेना है तो 2 से 3 हज़ार रुपये तक का ले लीजिए, वो ज़्यादा बेटर है। और जिस दिन माइंड पे कंट्रोल गया उस दिन जीरो हो जाएगी आपकी कैपिटल। तो सबसे ज़्यादा लॉस, मोस्टली सबसे ज़्यादा लॉस होगा वो एक्सपायरी वाला दिन ही होगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है, और ज़्यादातर 100% सही भी जाएगा। बताओ आपका लॉस किस दिन सबसे ज़्यादा हुआ है? एक्सपायरी वाला ही दिन है ना? ठीक। तो एक्सपायरी वाले दिन में मॉर्निंग में ट्रेड ले लो, फिर देखो मत, नहीं तो मारे जाओगे। सही बता रहा हूँ, सबका कैपिटल खा जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो या तो शो नहीं कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ देखो बुलिश ट्रेंड फॉलो होता हुआ दिखाई दे रहा है, यार बाद में रेड हो गया था, लेकिन बुलिश ट्रेंड है बिल्कुल करेक्ट, 50 पे रुका है। तो ये जो इंडिकेट है, तो ये है किसकी है, कि भाई मार्केट ग्रीन ना, ग्रीन है, रेड है। और ऐसा ये दर्शाती मार्केट साइडवेज है, लेकिन बहुत बड़ी कैंडल से क्लोज हुआ है। ठीक है, तो और इंडिया विक्स आप देखिए तो लगभग 1% के करीब क्या है, डाउन है। तो मार्केट अप ट्रेंड को फॉलो करेगा। ठीक है, अप ट्रेंड को फॉलो करेगा, सही है। और सबसे बेहतरीन जो न्यूज़ आ रही है वो आ रही है अमेरिका से, जहाँ पर क्या है 1-1%, 2-2% क्या हुआ है, मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है। तो ये एक अच्छा साइन है कि कल मार्केट एक 200 पॉइंट के करीब, 200 पॉइंट के करीब गैप अप खुल सकता है। ठीक है, क्योंकि ये तीनों में 1-1% का उछाल देखने को मिल रहा है। ठीक है, श्योर तो नहीं हूँ, मोस्टली 90% यही रहेगा। ठीक है, और सबसे बेहतरीन जो खुशखबरी आ रही है
ब्रेंट क्रूड ऑयल 80 पे आ गया, मतलब 3 दिन में 100 से सीधा क्या आ गया, 80 पे आ गया है, 81 करीब आ गया। तो ये एक अच्छा साइन है कि मार्केट कल अप ट्रेंड में फॉलो करेगा, मतलब बहुत बड़ा गैप अप होने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि 4-5% और गिर गया है ये ब्रेंट क्रूड ऑयल। और यहाँ एक इंडिकेशन बहुत अच्छा काम कर रहा है हमारा, वो है गिफ्ट निफ्टी। तो ये भी एक कंफर्मेशन बता रहा है, क्योंकि 400 को उसने क्रॉस किया है, तो मोस्टली ये कल एक बहुत बड़े गैप अप पे खुल सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अगर हम बात कर लें तो एफआई डाटा की बात करें, फ्यूचर को क्या किया है उन्होंने, लॉन्ग किया है। कॉल और पुट को क्या किया, शॉर्ट किया, तो मारिस बीरिस। प्रो की बात कर लें, फ्यूचर कॉल को शॉर्ट किया, पुट को लॉन्ग किया है, तो यहाँ पर मार्केट बीरिस। एफआई डाटा की बात करें, फ्यूचर कॉल को क्या किया है, शॉर्ट किया है, पुट को लॉन्ग किया है, बीरिस। रिटेलर की बात कर लें तो फ्यूचर और पुट को तो शॉर्ट किया है, कॉल को लॉन्ग किया है, बीरिस। वही ये जो डाटा है ना, ये हमारे पास कब का है, 3:30 तक का डाटा है, जो कि रिएक्ट कल हो सकता है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, ठीक है, तो लेकिन ये खुशखबरी आई है 5 बजे के करीब आई है। कितने बजे करीब आई है, 5 बजे, कि ट्रम्प ने बोला भाई हम युद्ध रोकना चाह रहे हैं, लेकिन ये आई कब है, 5 बजे के बाद। तो 5 बजे के बाद ये जो आंकड़े हैं, ये तो 3:30 का डाटा मेरे पास आ चुका था, लेकिन 1.5 घंटे के अंदर बहुत बेहतरीन खुशखबरी आई। ठीक है, तो और कुछ रिजल्ट भी आए हैं, ऐसा नहीं है, कुछ रिजल्ट भी आए हैं हमारे कंपनियों के, बहुत बेहतरीन आए हैं। ये मेरा इंस्टा का पेज है, इसको आप फॉलो कर लेना। ठीक है, एक मैंने सीरीज़ शुरू की है, उसको ज़रूर देखना। ठीक है, और जो नए ट्रेडर हैं या लॉस कर रहे हैं उनके लिए एक मेरी नई सीरीज़ शुरू हुई है, वो उसमें सभी लोग जुड़ें। सिर्फ सुनने के लिए, ज़्यादा तड़कते भड़कते वीडियो नहीं है, मतलब सुनना है, आपको बहुत काम में आएगा। ये है साइकोलॉजी, ठीक है, साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग। ये सभी वीडियो आपके बहुत काम के हैं, जो लगातार लॉस कर रहे हैं उनके लिए ये मैंने सीरीज़ शुरू की है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इसको ज़रूर देखें। ठीक है, बहुत काम की सीरीज़ है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। तो लेकिन कल तो मैं सीधी बात बताऊं आपको, किस में ट्रेड नहीं लेनी है, एक इस वाले को अवॉइड करना, किसको, गिफ्ट निफ्टी को अवॉइड करना, क्योंकि हमारा मेन मोटो है प्रॉफिट करना। अब यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत ये आ सकती है लोगों का, सर मैं ओनली निफ्टी में ही ट्रेड करता हूँ, सर मैं ओनली सेंसेक्स में ही ट्रेड करता हूँ। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आप निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो मैं आपके लिए बहुत बेहतरीन चीज़ बता रहा हूँ, जब भी सेंसेक्स में करूँ, आपको चार्ट खोल के रखना है, किसका, निफ्टी का। पीसीआर भी ओपन करके रखना है, किसका, निफ्टी का। यदि आप निफ्टी में करते हैं, ये चार्ट अलग खोल लीजिए, बिल्कुल खोल लीजिए, पीसीआर खोल लीजिए, और फिर आप ट्रेड लेंगे किसमें, सेंसेक्स में। तो इसमें माइंड आपका ध्यान रखना, 4 गुना के करीब काम करेगा। तो सिंपल में बता दूं, अगर ये 10 पॉइंट क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है, ध्यान से सुनना, तो वो लगभग 40 पॉइंट करीब सेंसेक्स मूव करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो कल आपको लेनी किस में है, निफ्टी को एक दिन अवॉइड करेंगे, क्योंकि कल क्या है, इसकी नई एक्सपायरी लगेगी, तो प्रीमियम आपको महंगे मिलेंगे। मैं हमेशा आपकी प्रॉफिट कराने के मूड में रहता हूँ। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, ये चीज़ आप देख लेंगे। सेंसेक्स में जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये साइडवेज ही शो कर रहा है, 1.5 कर रहा है। ठीक है, ओपन इंटरेस्ट यही दर्शा रहा है कि मार्केट अप ट्रेंड को फॉलो करेगा। सही है, और आज कोई पैसा नहीं बनेगा। और आपने नोट किया होगा, मैं मॉर्निंग में 7 बजे से पहले ही एक वीडियो डाली है, उसमें मैंने पहले ही बोल दिया है आज मार्केट साइडवेज रहेगा। ठीक है, आपको ऐसे ही लग रहा है तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, ये वाला देखो, यहाँ पर क्या लिखा है, साइडवेज। और कल मैंने क्या बोला था, मार्केट ग्रीन रहेगा, तो देखो ग्रीन है, कल खुला के नहीं खुला, तो देखो प्रिडिक्शन मेरी 90% तो सही जाती है, और क्या लोगे भाई। ठीक है, तो फॉलो कर लो इसको, लाइक कर
और जो साइड में और या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए कोई भी एक बुक ले लेना या 2 बुक ले लेना, ठीक है। तो कैंडल पैटर्न से संबंधित मैंने बुक लगा रखी है, देख लेना, उसको डाउनलोड कर लेना। 300 रुपये के आसपास वाली बहुत बेहतरीन रहेगी आपके लिए, हिंदी में है, ठीक है। हिंदी में सबसे बेहतरीन चीज़ हिंदी में, इंग्लिश में तो मुझे बता देना, इंग्लिश का भी वर्जन में लगा लूँ, वो थोड़ा सा आपको समझने में बहुत काम आएगी। कैंडल पैटर्न है, ज़रूर ले लें भाई, ये भी इन्वेस्ट ही है, कौन सा लॉस करोगे, ठीक है। किसी को बेच देना सीखने के बाद, आधे में बेच देना तब भी प्रॉफिट कर लोगे, ठीक है। तो अब चलो देखते हैं, ठीक है। तो कल हम थोड़ा सा अलर्ट रहेंगे, कल गैप अप खुलने वाला है जहाँ तक मेरा एक अनुमान है, ठीक है। क्या होगा, एक गैप अप खुलेगा, क्या होगा, गैप अप खुलेगा, ठीक है। तो अगर किसी ने कॉल लेके गया भाई, वो उसके मज़े आ गए होंगे। थोड़ा सा समझते हैं क्या करना है। कल खुलता है क्या, गैप अप, ठीक है। क्या खुलेगा, गैप अप। तो जब भी गैप अप हो तुरंत आप कॉल में मूव नहीं करेंगे, मतलब कॉल नहीं लेंगे, आपको वेट करना है। जैसे ये गैप अप है, थोड़ा सा नीचे आएगा, ठीक है। जब जो नीचे आ रहा होगा तो एक चीज़ पर आपको फोकस करना है, वो है पीसीआर। जैसे 0.05 है, लेकिन ये गिर तो नीचे ही रहा है, पीसीआर में मोमेंटम कहाँ हो रहा है, ठीक है। जैसे पीसीआर में मोमेंटम हो गया, ये तो गिर ही रहा है, लेकिन पीसीआर बढ़ता ही चला जा रहा है। 1.15, 1.20 जैसे ही हो जाए और ये नीचे कहीं ना कहीं ये एक क्या करेगा, 20 बनाएगा, गैप फिल करके ऊपर जैसे ही जाने लगे, तो यहाँ पर आप क्या ले लेंगे, कॉल ले लेंगे। क्या ले लेंगे, कॉल ले लेंगे। मतलब ये गैप फिल करके जैसे ही ऊपर की तरफ आएगा, तो यहीं आपको क्या लेनी है, कॉल। पहली सिचुएशन ऐसी हो सकती है, अगर वो गैप फिल करने को आता है तो आपको ऐसी ट्रेड लेनी है। अगर वो गैप फिल करने नीचे ही नहीं आ रहा, तो कल आप कोई कॉल नहीं लेंगे, ठीक है। कितना भी मन में खुजली पड़े भाई, मुझे एक ट्रेड लेनी है, 500 चाहिए यार, बिल्कुल मत लेना भाई, कॉल बिल्कुल मत लेना। अगर ये नीचे नहीं आ रहा तो कॉल बिल्कुल मत लेना। फिर जैसे मंडे में आपने देखा, वो गैप अप खुला, ऊपर ही ऊपर तैरता रहा, वो नीचे आया तो आया नहीं, ठीक है। तो ध्यान रखना। फिर अगर ऊपर ही ऊपर चल रहा है, 12 बजे तक है, अगर पीसीआर डाउन होने लगे, तो एक बार को पुट की पोजीशन बना सकते हो, लेकिन कॉल की बिल्कुल मत बनाना अगर वो 10 बजे तक ऊपर ही है तो, ठीक है। तो एक ऐसा भी हो सकता है, पुट साइड में बना सकते हैं। जैसे वो गैप फिल करने नहीं आता है, ध्यान रखना, शुरुआत में 10 या 15 मिनट के बीच में, जैसे 9:15 पे ओपन हो रहा है, ठीक है, और 9:25 तक देखिए, अगर वो नीचे नहीं आता तो फिर कॉल लेनी नहीं है, कॉल लेनी ही नहीं है। फिर आपको एक 12 बजे के बाद मूव देखने को मिल सकता है, वो आ सकता है डाउन ट्रेंड में। जब कोई बड़ी कैंडल, स्ट्रॉन्ग कैंडल बने, जैसे इस कैंडल पैटर्न का मैंने बता रखा है, जैसे ये एक क्या है, ग्रीन कैंडल है। फिर मान लो कोई बड़ी कैंडल बनती है, वो बनती कैसी, रेड, और ये कैसी है, ग्रीन। अगर ये इस वाली कैंडल को क्या कर ले, कवर कर ले, फिर अगली भी कैंडल 5 मिनट तक देखना, ये भी रेड शो कर रही है, तुरंत बैठ जाना पुट में, काम करेगी, काम करेगी। चलो देखते हैं कौन सी पुट लेनी है। तो पुट हमें मिलेगी कौन सी, 76,600 की पुट मिलेगी, ठीक है। फ़िलहाल ये बहुत ऊपर चली जाएगी कल, तो हमें क्या करना है, एक सेकेंड, यही वाली ले लो, यही सही है भाई। 76,600 की क्या ले लेंगे, पुट ले लेंगे, लेकिन 12 बजे के बाद लेना, शुरुआत में ग्रीन ही रहना है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। मान लो एक सिचुएशन होती है, वो नीचे आके फिर ऊपर की तरफ मूव करता है, तो अगर गैप अप की बात कर लें तो थोड़ा दूर की लेते हैं। दूर की कौन सी, बहुत दूर की क्यों बता रहा हूँ, कल ये देखना ये कहाँ दिखाई देगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 77,400 की कॉल लेंगे। अभी आपको ये लग रहा होगा सर आप इतनी दूर की ओटीएम बता रहे हैं, तो भाई कल ये देख लेना, ये आईटीएम के नज़दीक आ जाएगी, 77,400 वाली नज़दीक ही आ जाएगी, ठीक है।
तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये आप ले लेना, कौन सी ले लेंगे, 77 या 400 की कॉल ले लेंगे, ठीक है। तो मैं जो बता रहा हूँ अपना एक्सपीरियंस, तो आपको कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में लिखें। तो कल एक बड़ा गैप अप ओपन हो सकता है, ठीक है। तो मैंने दोनों ही चीज़ बताई हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, और मेरे सेशन में ज़रूर जुड़ें, ठीक है। मैं पर डे वीडियो बना रहा हूँ, पर डे कभी कभी गैप भी हो रहा है, लेकिन जो सीरीज़ है साइकोलॉजी ऑफ, ये सभी आपको देखनी चाहिए, बहुत काम में आएगी, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लें। थैंक यू।